भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं, जो कि 15वें क्रम के हैं। तो आज मैं आपके लिए ट्रेंडिंग टॉपिक से टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले आपको भारत के नए उपराष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर लास्ट में आपको मैं उपराष्ट्रपति पद से संबंधित संपूर्ण जो है स्टैटिक जी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये भी हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस पूरा वीडियो को देखते रहिए आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स कर बताएं आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अगर आपको इस क्लास का फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एप्लीकेशन का है, फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। किस क्रम के बनाए गए हैं ये, तो भारत के नए उपराष्ट्रपति 15वें क्रम के बने हैं। इन्होंने किसको हराया है, तो विपक्ष के उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने जो है हराया है। आपको आगे डिटेल भी देंगे। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन के बारे में ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को, तिरुपुर तमिलनाडु के हैं ये। देखिए इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने चिदम्बरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए जो है बीबीए किया हुआ है 1978 में। किस समुदाय से आते हैं ये, तमिलनाडु के प्रभावशाली कोंगू वेल्लालर गोंडर समुदाय ओबीसी समुदाय से आते हैं। बात करें राजनीति की, 1998-1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 1998 में डीएमके के एम रामनाथ को 1.5 लाख वोटों से हराया था। संसद में वस्त्र, वाणिज्य और वित्त जैसे महत्वपूर्ण समितियों में कार्य किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है डिटेल जो है इनके बारे में देख लिया है। टेबल टेनिस चैंपियन भी जो है सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। ठीक है, टेबल टेनिस में लॉन्ग रनिंग में कॉलेज चैंपियन रहे ये सीपी राधाकृष्णन। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें नंबर के। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी सुदर्शन रेड्डी। देखिए सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी पार्टी के बी सुदर्शन रेड्डी को जो है हराया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले और इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। देखिए जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर में जो है हुआ है। सीपी राधाकृष्णन 20 अक्टूबर 1957, तिरुपुर मद्रास वर्तमान तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी से। पूरा नाम इनका अगर बात करें चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। इन्होंने बीबीए जो है किया हुआ है। भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने 1996 में, फिर कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष थे। 2016 से 20 तक केयर बोर्ड अध्यक्ष। 2020 से 22 भाजपा केरल प्रभारी। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल बने। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सीपी राधाकृष्णन 2024 में भारत के किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के। देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल थे इन्होंने, उपराष्ट्रपति पद से पहले महाराष्ट्र के 21वें राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किनका स्थान लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। देखिए जो भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भाग 5 में। देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति पद का जो है उल्लेख किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन है राज्यसभा में। देखिए उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है उससे संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देना चाहता हूं। देखिए हमारा कंप्लीट जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे आप। देखिए 999 वाला कोर्स स्पेशल टाइम अभी ऑफर चल रहा है, 149 रुपये में मिल जाएगा। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी है। पूरे 14 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं कंप्लीट। इतने कम में बुक नहीं मिलती है। पीडीएफ नोट्स के साथ में एनसीईआरटी का कंप्लीट दिया गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पेड कोर्स में जाके चेक करिए। काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं काफ़ी कम रेट में ऑल एग्जाम के लिए। जनरल साइंस कोर्स भी मिल जाएगा 99 में। हिंदी व्याकरण कोर्स है। हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है। देखिए ऑनलाइन hd.books.com से खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067560224 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। डिटेल में पूरा मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। देखिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। देखिए अब मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता वोट नहीं देती है, यानी आम लोग उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते। संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में सभी सांसद वोट देते हैं, चाहे वो चुने हुए हों या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए हुए हों। वोट देने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसमें एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट एसटीवी का प्रयोग होता है। अब ये एकल संक्रमणीय मत क्या होता है तो इसको मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हैं। सांसदों को सिर्फ एक नाम पर वोट नहीं देना होता, बल्कि पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, इस तरह क्रम से लिखना होता है। गिनती के समय अगर किसी उम्मीदवार को जीतने लायक पर्याप्त पहली पसंद के वोट नहीं मिलते तो उसके वोट दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कोई उम्मीदवार तय सीमा पार करके जीत ना जाए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के प्रेसिडेंट दिलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 64 में। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 65। देखिए संविधान के अनुच्छेद 65 में बताया गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 66 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 67। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाएगा बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 68। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए बताया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 69 में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71। संविधान का आर्टिकल 71 बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 97 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए 4 लाख रुपए वेतन दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय जो है तय करता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 माह। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 1952 से 57 और 1957 से 1962 तक। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक। नेक्स्ट है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? राइट आंसर है ऑप्शन सी वीवी गिरी। भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी। अगला प्रश्न हमारा, किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति, जैसा कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट इसमें के बारे में समझा चुका हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 20। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 15,000। तो नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 4 लाख रुपए प्रति माह। देखिए, जो सैलरी है 4 लाख रुपए प्रति माह होती है।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है? राइट आंसर हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति का वेतन जो है लेता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है कृष्णकांत। देखिए कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है, जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 70। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। देखिए उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य जो है वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। अब हम यहाँ पर भारत के कंप्लीट जो राष्ट्रपति हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। आप ये ट्रिक देखिए, काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक से आप पूरे जो है राष्ट्रपति याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है? राधा जाकर गिरी पजामे पर, तब रमाशंकर और नारायण कृष्ण की भेरू से आस। तो देखिए पूरे राधा से हो जाएगा राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से बीवी गिरी, पास से पजामे से पास से हो जाएगा पाठक यानी जीएस पाठक, जा से हो जाएगा जत्ती यानी बीडी जत्ती, में से यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला, पर तब यहाँ पर जो है साइलेंट है, फिर है रमाशंकर। तो रमा से रामकृष्णन वेंकटरमण, शंकर से शंकर दयाल शर्मा और साइलेंट रहेगा। फिर नारायण से के आर नारायण, कृष्ण से कृष्णकांत की साइलेंट रहेगा, भेरू से भैरू सिंह से खावत, आज से अंसारी यानी हामिद अंसारी। इसके बाद के जो दो हैं, इसके बाद के जो आपके वेंकैया नायडू जगदीप धनखड़, ये दोनों आप जो है ऐसे भी आपको याद होगा क्योंकि ये लेटेस्ट हैं। तो वेंकैया नायडू जगदीप धनखड़ आपको ऐसे भी याद होंगे। और हमारे 15वें बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल भी एक बार देख लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका आप देख सकते हो 1952 से 1900 जो है 62 तक थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1952 से 1962 तक सुधार कर लीजिएगा, सबसे लंबे समय तक थे। 1962 से 67 तक जाकिर हुसैन थे। तो पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप ये पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करें। देखिए हमारा कंप्लीट वीडियो कोर्स जरूर ले लीजिएगा, लेना मत भूलिएगा। स्पेशल ऑफर है, काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 149 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट मिल रहा है, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल। एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में चेक करिए। पेड टेस्ट सीरीज आपको 49 रुपये में मिलेगा। फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, पेड पीडीएफ कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस, बुक सब कुछ अवेलेबल है। देखिए जनरल साइंस का कोर्स मात्र 99 में मिल रहा है आपको। और हमारी बुक ऑर्डर कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण बुक है, जनरल साइंस, रेलवे, स्टैटिक जीके का स्टैटिक जीके बुक, जीके 2025, इन सभी में स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसको आप ऑर्डर करिए ऑनलाइन hdpointbooks.com से। हमारी पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक प्रोवाइड किया। जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस सॉल्यूशन, जीके का निचोड़, इस सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067563024 पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये हमारी जनरल साइंस की 5000 पीडीएफ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग, किस राज्य से हैं। धन्यवाद।